नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कोविड की सिचुएशन चल रही है और अनुदेशकों के सामने आगे आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी समस्या आ सकती है जो होगी उनके नवीकरण की बारे में। क्योंकि इस समय विद्यालय बंद हैं, विद्यालय संबंधी कार्य जितने भी हैं वो सभी रुके हुए हैं। ऐसे में अनुदेशकों का नवीकरण किस तरीके से होगा, तो इन्हीं सबके बीच में एक अच्छी खबर निकल के आ रही है कि बहुत सारे जिलों में अनुदेशकों का नवीकरण जो है वो स्टार्ट किया जा चुका है और इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और बहुत जल्द यानी कि इस बार बिल्कुल समय पे अनुदेशकों का नवीकरण हो जाएगा। यानी कि ये एक काफी अच्छी खबर है अनुदेशकों के लिए, क्योंकि अनुदेशक काफी इस चीज को लेकर परेशान थे कि किस तरीके से अनुदेशकों का नवीकरण इस कोरोना की विपरीत परिस्थितियों में संभव होगा। चलिए इस खबर पे मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा, लेकिन साथ में मैं आपको और भी कुछ बताऊंगा जो अनुदेशक और शिक्षा मित्र जो उनके परिवार हैं वो इस समय कितनी ज्यादा प्रॉब्लम में है, कितने मतलब खराब स्थितियां हैं और जितने संविदा कर्मी हैं उनको कोई मदद नहीं मिल रही है। इस चीज से भी संबंधित एक न्यूज निकल के आई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसके लिए मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनुदेशकों के नवीकरण के बारे में। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि कोरोना की स्थिति विपरीत है और ऐसे में विद्यालय बंद होने पर यह सबसे बड़ा सवाल था कि अनुदेशकों का नवीकरण किस प्रकार से होगा। मगर बहुत सारे जिलों में अनुदेशकों के नवीकरण की प्रक्रिया जो है वो चालू की जा चुकी है और अब हम इस न्यूज को सबसे पहले देख लेते हैं। ये जो एक पूरा लेटर है ये मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये मथुरा का है और ये जो है समस्त खंड शिक्षा अधिकारी जनपद मथुरा उनको भेजा गया है। परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात अंशकालिक अनुदेशकों के नवीकरण के संबंध में उपयुक्त विषयांक अपर परियोजना निर्देशक के पत्रांक संख्या इतने दिनांक 4 मई 2020 एवं शासनादेश संख्या इतनी बेसिक शिक्षा विभाग अनुपात 5 लखनऊ दिनांक 29 नवंबर 2019 के क्रम में परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत कला शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा एवं कार्य शिक्षा के पद पर तैनात अंशकालिक अनुदेशकों का नवीकरण किया जाना है। आप विदित हैं कि अंशकालिक अनुदेशकों का कार्यकाल शैक्षिक सत्र में अधिकतम 11 माह का होगा एवं संबंधित का कार्यकाल 1 जुलाई से 31 मई तक का होगा तथा मानदेय भी मई तक ही दिया जाएगा। तत्क्रम में नवीकरण के लिए कार्यरत अनुदेशकों के नवीन अनुबंध हेतु सूचना निम्न प्रारूप पर दिनांक 25/2/2021 तक अनिवार्य रूप से दी जाए। यानी कि आप सोच सकते हैं 25/2/2021 तक अनिवार्य रूप से दी जाए ताकि नवीकरण की कार्यवाही निर्धारित समय तक पूर्ण की जा सके। और नीचे जो पूरा फॉर्मेट दे रखा है वो हर साल वाला ही है, जिसमें आप खुद ही देखते होंगे कि क्रम संख्या, अंशकालिक अनुदेशकों का नाम, पिता ऑब्लिक पति का नाम, विद्यालय का नाम, चयनित विषय का नाम, सत्र 2021 में कार्य व्यवहार संतोषजनक रहा या असंतोषजनक रहा, वर्तमान में छात्र संख्या और 2021-22 में नवीकरण की संस्कृति की जाती है अथवा नहीं, इस तरीके की बात लिखी हुई है। और अगर नहीं की जाती है तो किस कारण से लिखी जाती है ये भी पूरा इसमें कॉलम दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रारूप पर जो है 25/2/2000 देने तक अनिवार्य था, लेकिन जो कोविड की सिचुएशन चल रही थी इसके मद्देनजर ये सारा काम जो है वो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था, इस कारण से थोड़ा सा विलंब हुई। लेकिन फिर भी अभी आज हम लोग 21 मई पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। इसके बाद जून का महीना है और जुलाई से अनुदेशकों का फिर से जो पूरी जॉब होती है वो रिन्यू हो जाती है। यानी कि अनुदेशकों का नवीकरण 1 जुलाई से ही स्टार्ट हो जाता है और मई के एंड में खत्म हो जाता है। तो जून के महीने में आप सैलरी नहीं आती है, ये एक अलग समस्या है। इसके बारे में भी हम लोग आवाज उठा रहे हैं कि अनुदेशकों को जो 12 महीने का पूरा मिलना चाहिए, साथ ही साथ अनुदेशकों का स्थायीकरण भी जो है वो जल्द से जल्द कर देना चाहिए। अब देखिए, इसके साथ एक और खबर भी है जो शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों दोनों से ही जुड़ी हुई है। आइए हम इस खबर पर भी नजर बना लेते हैं। दम तोड़ चुके शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के परिवार सड़क पर, संविदा कर्मी के नाते नहीं मिल सकी कोई भी मदद। कोरोना से जान गंवाने वाले शिक्षा मित्रों के परिवार सड़क पर आ गए हैं। प्रयागराज में पिछले 1 महीने में 7 शिक्षा मित्रों का निधन हो गया, जिनमें चाका की अलविदा बानो, सोरामवा की मिथिलेश मिश्रा आदि शामिल हैं। इनमें से कुछ कोरोना ड्यूटी के दौरान संक्रमित हो गए थे। एक उच्च प्राथमिक स्कूल की अनुदेशक अलका कौशल का भी कोरोना से निधन हो गया। लेकिन निधन के बाद परिवार को आर्थिक मदद देना तो दूर, कोई पूछने वाला भी नहीं है। 15 से 20 साल प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को पढ़ा
रहे शिक्षा मित्रों की सेवाएं संविदा पर होने के कारण परिवार के सदस्यों को ना तो पेंशन मिली, ना ही मृतक आश्रित कोटे में नौकरी या फिर कोई भी आर्थिक मदद। और हम यहाँ पे आपको बता दें, यही सेम हाल जो है वो अनुदेशकों का भी है। उनकी भी जो सेवाएं हैं वो संविदा पर हैं, इसी कारण से परिवार वालों को ना पेंशन मिल रही है, ना मृतक आश्रित कोटे पर उनकी कोई आर्थिक मदद की जा रही है। अब देखिए, प्राथमिक विद्यालय शिक्षा मित्र कृष्ण मुरारी का निधन 1 मई को हुआ था। साथियों के अनुसार कोरोना के लक्षण थे, लेकिन जांच नहीं कराई गई थी। वे अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। इनका पहले जो है सहायक अध्यापक पद पर समायोजन हुआ था, लेकिन समायोजन निरस्त होने पर पुनः शिक्षा मित्र हो गए थे। इनकी मृत्यु के बाद पत्नी, 5 पुत्र और 1 पुत्री असहाय हो गए हैं। आय का कोई भी स्रोत नहीं रहा है। तो हर जगह से इसी तरीके की खबर सुनने को मिल रही है कि परिवार का जो एकमात्र मुखिया, कमाने वाला या कमाने वाली जो भी थी, वो उनका निधन हो गया कोरोना से। लेकिन अब परिवार जो है बिल्कुल सड़क पे आ चुका है और उनकी किसी भी तरीके की कोई भी आर्थिक मदद जो है वो नहीं की जा रही है। अब देखिए, सिंघौरा प्रतापपुर में कार्यरत शिक्षा मित्र नीतू सिंह, जो सिर्फ 39 साल की थी, इनका निधन कोरोना से 13 मई को हुआ था और इनकी ड्यूटी जो थी वो घर घर में कोरोना चेकिंग में थी और इसी दौरान ये संक्रमित हुई थी। अब पति जो है वो इनके खेती करते हैं और बेटा जो है इंटर में पढ़ रहा है। ज्योति यादव का निधन संदिग्ध रूप से कोरोना संक्रमण के 3 मई को हुआ था। ज्योति के पति बेरोजगार हैं और इनका एक 9 वर्ष का पुत्र है। बुजुर्ग सास ससुर की जिम्मेदारी भी ज्योति के ऊपर ही थी। अब प्राथमिक शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष जो है देवेंद्र श्रीवास्तव, उन्होंने कहा है कि चाहे शिक्षा मित्र हो या अनुदेशक हो, ये सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और इनका परिवार सिर्फ भूखमरी पे मरने के लिए इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि इनकी जो सेवाएं हैं वो संविदा पर है। अब इन्होंने अनुरोध किया है कि असमय निधन पर शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के परिवार को समुचित आर्थिक मदद एवं परिवार के सदस्य को मृतक आश्रित पर नियुक्ति भले ही उसी पद पर दी जाए, लेकिन दी जानी चाहिए, ताकि जितने भी अनुदेशक और शिक्षा मित्र हैं जिनके साथ इस तरीके की घटना हुई है और वो अपने परिवार के कमाने वाले एकमात्र साधन थे और अब उनका परिवार जो है पूरी तरीके से बेहाल हो चुका है क्योंकि परिवार का जो कमाने वाला या कमाने वाली थी वो जा चुकी है कोरोना संक्रमित से मृत्यु होने के कारण, और इस पर भी अब उनके परिवार को किसी भी तरीके की आर्थिक मदद नहीं दी जा रही है। तो ये बहुत गलत हो रहा है और इसी चीज को लेकर जो है मांग उठ रही है कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र और जितने भी संविदा कर्मी जो है वो संक्रमित होकर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उन सभी के परिवार को आर्थिक मदद मिलनी चाहिए, जिससे जो है उनके परिवार का भी भरण पोषण हो सके और साथ ही साथ उनके परिवार में से किसी एक सदस्य को मृतक आश्रित के तौर पर नियुक्ति मिलनी चाहिए, चाहे वो उन्हीं के पद पर शिक्षा मित्र या फिर अनुदेशक के पद पर ही उनको दी जाए। इस तरीके की मांग उठना बिल्कुल जायज है और सरकार को जल्द से जल्द जो है अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को इनका हक देना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर 2 खबरें निकल के आई। पहली खबर में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अनुदेशकों के नवीकरण की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है, तो ये कहीं ना कहीं अनुदेशकों के लिए अच्छी खबर है। और दूसरी खबर जो है, जिस तरीके से मांग उठाई जा रही है अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के लिए कि ड्यूटी के दौरान जो लोग भी संक्रमित हुए हैं उन सभी को जो है या तो उनके परिवार के किसी एक सदस्य को उन्हीं के पद पर नियुक्ति मिलनी चाहिए और साथ में आर्थिक सहायता जो है वो भी देनी चाहिए। तो ये दोनों ही खबर अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों से ही जुड़ी हुई है क्योंकि नवीकरण की प्रक्रिया भी शुरू होनी बहुत जरूरी थी ताकि जून तक ये इस चीज को पूरा किया जा सके और जुलाई से ही अनुदेशकों का मानदेय तुरंत निकल सके ताकि उनको कुछ ना कुछ आर्थिक मदद पहुंच सके। और इसके साथ ये वाली जो दूसरी खबर है ये भी बहुत जरूरी थी क्योंकि कोरोना से संक्रमित होकर मृत्यु को प्राप्त होने वाले हमारे बहुत सारे साथी हैं जो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं और उनके परिवारजन जो है वो बेसहाय हो चुके हैं और उनको भी जल्द से जल्द मदद मिलनी चाहिए। इस पर और भी जो अपडेट निकल के आएगी वो लगातार मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।